जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, इसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि जो भी भगवान का तिरस्कार करता है, जो भी भगवान के साथ अन्याय करता है, उसके साथ भगवान बहुत ही बुरा हाल करता है। ठीक एक ऐसा यहूदी प्रकार का एक आदमी जिसने भगवान का तिरस्कार किया, वह गर्भ हो गया, उसका गर्भ ठहर गया और उसने 9 महीने के बाद एक बच्चे को पैदा भी आखिर कैसे हुआ, पूरा इस घटना को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये घटना है हमारे ही यहाँ का। एक हनुमान जी महाराज का मंदिर था, वहां पर एक साधु बाबा, बहुत ही पुजारी, उनके ध्यान मग्न में हमेशा रहते थे। वह हर प्रकार से अपने भगवान जी हनुमान जी महाराज का सेवा करते थे और जो भी भक्तगण वहां पर आते थे, शाम के समय में 2-4 कुछ अच्छी बातें भी बताया करते थे, भगवान के बारे में जरूर वर्णन किया करते थे। कभी कभी तो वे घंटे घंटे 2-2 घंटे लोगों को कथाएं सुनाया करते थे और इस वजह से धीरे धीरे शाम के समय में वहां पर अच्छी खासी भीड़ लगते थे। लेकिन एक बार एक यहूदी किसी दोस्त के साथ उस मंदिर पर चला गया और वहां पर उस समय वे साधु बाबा लोगों को कथाएं सुना रहे थे। वे कह रहे थे भगवान की महिमा बहुत ही अपरंपार है, इस हनुमान जी महाराज की महिमा बहुत ही अपार है। यदि इन भगवान की महिमा हो तो एक पल में आप रंक से राजा बन जाएंगे, एक पल में यहां से कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। उनकी ऐसी महिमा होती है, एक पल में सब कुछ हो सकता है। उन्होंने भस्मासुर की कहानी सुना रहे थे कि भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदरी का रूप धारण किया। एक सुंदरी का रूप धारण करके भस्मासुर को नाचने के लिए कहा, जैसे मैं नाचूंगी वैसे तुम भी नाचना। और भस्मासुर ने वैसा किया और जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ रखा, भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रखा और जल करके राख हो गए, क्योंकि उसे ऐसा वरदान था। यह जैसे ही बात सुना, वह यहूदी, उसको सब एक धकोसला लगा और वहीं पर वह आग बबूला हो गया कि आप लोग कहते कि 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, अरे भगवान है कहाँ और कोई आदमी औरत कैसे बन सकता है? कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सब आप लोग झूठी झूठी कहानियां बना करके कहते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। साधु बाबा का उस वहां पर भगवान का बहुत अधिक मजाक बनाया, तिरस्कार किया। वो गुस्सा करके घर पर आया। रास्ते में उस यहूदी ने बाजार पड़ा तो कुछ मछलियां ले लिया था घर पर बनाने के लिए, और मछली लेकर घर पर गया, अपने बीवी को दिया, कहा कि लो इस मछली को बना लो, तब तक मैं नहा करके आता हूं तालाब में। वो कपड़ा उपड़ा ले करके तालाब में जाता है नहाने। जैसे ही तालाब में नहाने जाता है, एक डुबकी लगा करके जब तालाब से बाहर अपना सिर निकालता है, डुबकी लगाने के बाद जो चीजें देखता है वह अचंभित रह जाता है। क्या उसके साथ घटना गजब की हो जाती है, क्योंकि उसने भगवान को मजाक बनाया था। उसका शरीर चेंज हो गया है, उसके शरीर की बनावट चेंज हो गई है। वह एक आदमी था, लेकिन जैसे ही डुबकी लगाने के बाद वह देखता है, ना तो मैं जिस तालाब में डुबकी लगाया था वह तालाब है, तो तालाब भी बदल गया, हमारे चारों तरफ का माहौल भी बदल गया, और मैं जो कपड़ा रखा तो कपड़ा कहाँ गया। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि उसका शरीर ही बदल गया था। अब वह आदमी नहीं, एक सुंदर सा लड़की बन गया था। अब तो वह लड़की, और अपना शरीर ढकने के लिए जब वो अपना कपड़ा ढूंढ रहा था तो उसे कुछ नहीं मिला। वो लड़की बाहर निकली, उसके कपड़े गायब हो गए थे, क्योंकि वो पुरानी यादों को सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो एक लड़का था, मैं तो एक आदमी था, लड़की कैसे बन सकता हूं। लेकिन अब तो उसका शरीर की बनावट बदल, अपने शरीर का ढकने के लिए उसके कोई कपड़े नहीं थे, तो थोड़ा सा घास फूस का एरिया था, वहां पर वो अपने शरीर को छुपाने के लिए वहीं पर बैठी हुई थी। तब तक उस रास्ते से एक जो घोड़े पे सवार होकर के राजकुमार जाते हैं,
राजकुमार ने देखा कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है और जो अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े उसके पास नहीं है। राजकुमार ने उतरा और अपना चादर उस लड़की को उड़ा दिया और अपने साथ में बैठा करके अपने महल में ले गया। वह बहुत ही सुंदर लड़की, राजकुमार उस पर मोहित हो गए और कुछ दिनों के बाद उससे शादी भी किया। शादी करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसने बच्चे भी पैदा किए। 11 साल लगभग बीत चुके और 11 साल में उसने 9 बच्चे पैदा किए। ऐसा करते करते 12 साल का अरसे बीत गए। अब तो वह राजकुमार की रानी बन गई थी, लेकिन तो भी वह हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि वह अपने पुराने दिनों को याद करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो एक आदमी था और ऐसा कैसे क्या हो गया ये, और हमेशा वह चिंता में खोए रहती थी। लेकिन एक बार उसके अगल बगल के जो भी महिलाएं थी कहे कि रानी साहिबा आप हमेशा दुखी क्यों रहती है, आप हमेशा ऐसा क्यों रहती है। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए मेरे यहाँ एक तालाब है और यदि उस तालाब में आप स्नान करें तो उसमें ऐसा माना जाता है कि सब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो क्या ऐसी बात है? तो उस तालाब में स्नान करने के लिए बाकी महिलाओं के साथ वह भी जाती है और उस तालाब में जैसे ही डुबकी लगाती है, डुबकी लगाने के बाद फिर जैसे बाहर आती है तो सारी की सारी महिलाएं गायब हो गई रहती हैं और फिर से वह अपने पुराने जगह पर आ गया रहता है। देखता है कि मेरे कपड़े बाहर रखे हुए हैं और मेरा वही तालाब है जो मैं पुरानी यादों में खोई रहती था, और अब तो उसका शरीर भी बदल गया, अब तो वह आदमी बन गया है। जल्दी जल्दी भागा भागा अपने घर पर बीवी के पास आता है। तो जैसे बीवी के पास आता है तो कहता है कि अरे अभी तक तुम मछली ही बना रही हो, अभी तक तुम मछली नहीं बनाई। बीवी कहती है आप इतना जल्दी नहा करके आ गए तो मैं कैसे मछली बनाऊं। कहता क्या बात कर रही हो, अरे मैं 12 साल बीत गए और 12 साल में क्या क्या मेरे साथ घटनाएं घटित हुई तुमको नहीं पता है और तुम अभी तक मछली ही बना रही हो। कहे 12 साल बीत गए, अरे अभी तो आपने गया और इतना जल्दी आप नहा कर चले आए, तो उसमें हमारा क्या दोष, अभी तो मैं मछली बना रही हूँ। वह अचंभित हो जाता है कि मेरे साथ क्या घटना घटित हो गया, और पूरा का पूरा वाक्य सुनाया। उस की पत्नी ने बोला कि कहीं तुमने किसी साधु, किसी भगवान का मजाक तो नहीं उड़ाया। उसने कहा हाँ, एक साधु बाबा का मैंने तिरस्कार किया, वहां पर भगवान का मजाक बनाया। उसने कहा तो ठीक है, जाकर के तुम अगर उनसे माफी मांग लो, उनके शरणों में गिर जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वह आदमी जाकर के उस भगवान के शरणों में माफी मांगता है। कहता भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप पर भरोसा नहीं था कि आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि एक पल में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक पल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, इस एक पल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक पल में आपने मेरे 12 साल गुजार दिए, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला। आपकी तो महिमा ही अपार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे को विश्वास हो गया कि आप कोई भी रूप पकड़ सकते, कुछ भी हो सकता है। आपकी महिमा अपार है, आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। तो आदमी को औरत बनाने में क्या कौन सी बड़ी बात है। आपकी महिमा महान है, अपार है, आप मुझे माफ कर दीजिए। और वह यहूदी यह कहकर गिड़गिड़ाने लगता है। तब तक वहां पर साधु बाबा आ जाते हैं। कहते क्या हुआ बेटा। वह जो यहूदी साधु बाबा के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगता है। कहता है बाबा हमने उस दिन आपका मजाक बनाया था, आप मुझे माफ कर दीजिए। इस भगवान ने मेरे को ऐसी कृपा दिखाई कि मैं हमेशा के लिए धन्य हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। और वह यहूदी साधु बाबा से माफी मांगी। साधु बाबा ने माफ किया और कहा कि तुम्हें अब भगवान के शरणों में आना पड़ेगा। और वह सनातन धर्म को अपना लिया। यहूदी परिवार छोड़ करके सनातन धर्म में अब आ गया और तभी से वह भगवान का भी भक्त हो गया और मीट मांस सब प्रकार का सेवन करना बंद कर दिया, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा ही है।
जितना सच्चे धन से, सच्चे मन से उनकी उपासना करोगे, उनकी पूजा करोगे, वैसे ही उनकी कृपा होती है तुम्हारे ऊपर। इस वजह से हमें सच्चे तन मन धन से उस हनुमान जी महाराज के, उस बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अपना तन मन धन लगा देना चाहिए, ताकि आपके ऊपर भी उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ में है तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। ऐसी होती है उनकी महिमा। वे चाहे तो रंक से राजा बना देंगे और राजा से रंक बना देंगे, बस कुछ समय में। बस उनकी महिमा होनी चाहिए। इस वजह से आप उन पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, सब प्रकार के दुख कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।